हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आंसर के साथ जो हेल्प करेंगे आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं जैसे नॉर्सेट है, आरआरबी, केजीएम इत्यादि के अंदर। इसके अलावा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी आपको मदद करेंगे। तो इस तरह के डेली एमसीक्यू यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय को न गवाते हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द पटेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। पटेला जो होती है वह किस प्रकार की बोन होती है? ए फ्लैट बोन, बी सिसेमोइड बोन, सी शॉर्ट बोन, डी इरेगुलर बोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा वो होता है बी होता है सिसेमोइड बोन। पटेला जो होती है उसको नी कैप जो है वो भी कहा जाता है, जो कि नी जॉइंट जो होता है हमारे घुटना जो है उसका जो जॉइंट जो होता है वहां पर ये प्रेजेंट रहती है, उसका आगे की तरफ ये स्थित होती है। फ्लैट बोन के अगर एग्जांपल मैं बोलूं तो वो होती है स्टर्नम जो है वो फ्लैट बोन होती है। शॉर्ट बोन जैसे कि कार्पल और टार्सल बोन जो होती है वो सभी क्या है, शॉर्ट बोन है। इरेगुलर बोन जैसे वर्टिब्रा जो होती है वो हमारी क्या होती है, इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल होता है। बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ, विच मसल्स इज नोन एज द काफ मसल्स। मतलब निम्न में से कौन सी मसल्स को काफ मसल्स के नाम से भी जाना जाता है? ए ग्रेस्टोक्नेमियस मसल्स, बी सोलियस मसल्स, सी टिबियलिस एंटीरियर है और डी होता है क्वाड्रिसेप मसल्स। तो काफ मसल्स के नाम से जो जाना जाती है वो जानी जाती है ग्रेस्टोक्नेमियस मसल जो होती है। इसके अलावा सोलियस मसल जो होती है उसको भी काफ मसल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो मसल्स होती है वो बड़ी होती है साइज में। ये मेनली हमारा जो पैर होता है लेग के अंदर, लेग के अंदर नी जो है उसके नीचे जो वाला एरिया होता है वहां पर होती है काफ मसल्स। और ये वीनस ड्रेनेज जो है उसके अंदर क्या करती है, हेल्प करने का काम करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? ए पल्मोनरी आर्टरी, बी एरोटा, सी कैरोटिड आर्टरी, डी फीमोरल आर्टरी। तो लार्जेस्ट आर्टरी की जब बात आती है तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो एरोटा होती है। एरोटा जो होती है वो मेनली हार्ट जो होता है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहां से ओपन होती है, मतलब वहां से ओरिजिनेट होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग एरोटा ऊपर की तरफ जाता है, एक आर्च ऑफ एरोटा, उसके बाद डिसेंडिंग एरोटा, उसके बाद थैलोसिक और एब्डोमेन के अंदर आके ये एब्डोमिनल एरोटा में बदल जाती है। ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी की, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से टिश्यू को ले जाने का काम करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विच क्रेनियल नर्व कैरीज स्मेल सेंसेशन। मतलब निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व जो होती है वो स्मेल मतलब गंध जो है उसके सेंसेशन जो होते हैं वो ले जाने का काम करती है? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी फिफ्थ और डी होता है सेवन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है हमारा फर्स्ट होता है। फर्स्ट इसको ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व, ठीक है। और ये मेनली सेंस ऑफ स्मेल जो है उसको ले जाने का काम करती है। नोज जो है वहां से, नोज के ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है कि हम प्लेट में, वहां से फिर ये ब्रेन के ऑल्फैक्टरी रीजन जो है वहां तक सेंस ऑफ स्मेल जो होती है, गंध जो है उसकी इंपल्स को ले जाने का काम करती है। सेकंड क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी वो होती है ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है विजन मतलब देखने के लिए। फिफ्थ जो है वो है ट्राइगेमिनल, ट्राइगेमिनल होती है जो कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है मतलब सेंसरी टेस्ट के लिए और मोटर, मोटर मतलब ये मस्टिकेशन मतलब चबाना जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है वो फेशियल नर्व होती है, जो फेस जो है ठीक है उसको सप्लाई करने का काम करती है। मेनली ये भी मिक्स होती है, मेनली सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की होती है। तो फेस जो है वहां से सेंसेशन ले जाने का काम करती है। इसके अलावा चीक जो होते हैं, आईब्रो जो होते हैं, लिप्स जो होते हैं, ठीक है, उसकी मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज। ठीक है, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसका जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है उससे कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो ए कोर्टिजोल है, बी एल्डोस्टेरोन है, सी एपिनेफ्रिन है और डी होता है एंड्रोजन। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है उससे स्त्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके दो पार्ट होते हैं, आउटर जो होता है वो तो कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला जो होता है वो मेडुला होता है अंदर। अब कॉर्टेक्स के अंदर भी सबसे आउटर जो होता है वो ग्लोमेरुलोसा होता है, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है कॉर्टेक्स के नीचे उसको फैसिकुलाटा कहा जाता है, फैसिकुलाटा।
और सब इसके नीचे वाला जो होता है वो कहलाता है रेटिकुलर, रेटिकुलरिस। और अंदर वाला जो होता है उसको कहते हैं हम मेडुला, मेडुला कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो मेनली एल्डोस्टेरोन जो होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन उसको स्रावित करता है, जो कि सोडियम जो है उसका क्या करता है, रिटेंशन करने का काम करता है। फेसिकुलेटा जो होता है वो कोर्टिजोल जो है हार्मोन स्रावित करता है। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं उसको बढ़ाता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको रेगुलेट करता है। रेटिकुलरिस जो होता है उसके नीचे वो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसको स्रावित करता है। ये सेक्स हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको डेवलप करने का काम करता है। जबकि मेडुला जो होता है वो कैटाकोलामाइन जो होते हैं, कैटाकोलामाइन, जिसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दो हार्मोन आते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, उसको स्रावित करने का काम करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज द नी जॉइंट। नी जॉइंट जो होता है वो किस प्रकार का जॉइंट होता है, ए हिंज जॉइंट, बी पाइवोट जॉइंट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डी प्लैंक जॉइंट। तो नी जॉइंट जो होता है वो एग्जांपल होता है हिंज जॉइंट का, हिंज जॉइंट जो है उसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा हिप जॉइंट जो है वो, ठीक है। पाइवोट एल्बो जॉइंट जो होता है वो भी हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल जो होता है वो रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है, रेडियो अल्नर, ठीक है, वो पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल है। क्योंकि बॉल एंड सॉकेट का हिप एंड शोल्डर जॉइंट जो होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल होता है। जबकि प्लेन जो होता है, ठीक है, या इसको सैडल जॉइंट की जिसको कहते हैं नॉर्मली, वो कार्पल जॉइंट जो होता है, कार्पल, उसका एग्जांपल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको दे सकता है, ठीक है। तो ए प्लस है, बी ए बी प्लस होता है, सी ओ नेगेटिव है, डी ओ पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है वो ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके अनेक से प्रकार के एंटीजन जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। और एंटीजन नहीं होने के कारण से होस्ट डोनर की बॉडी में जब जाएगा तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जो होते हैं वो नहीं बनते और हिमोलाइसिस नहीं होगा। उस कारण से ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। जबकि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो सभी से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर, विच वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से कौन सी वेन जो होती है वो ब्लड को ड्रेन करती है, मतलब विनस ब्लड लाने का काम करती है। तो ए है जुगुलर वेन, बी है सबक्लेविन वेन, सी होता है ब्रेकियोसेफेलिक वेन और डी होता है सुपीरियर वेना केवा। तो ब्रेन से ब्लड लाने का काम जो करती है वो करती है जुगुलर वेन करती है, ठीक है। जुगुलर वेन इंटरनल जुगुलर वेन ब्रेन के अंदर से, एक्सटर्नल जुगुलर वेन बाहर से, और वही फिर बाद में से ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो होती है उसके साथ मिल जाती है। अगला है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब मैक्सिमम ग्लूकोज। ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो होता है वो मैक्सिमम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है। ए लूप ऑफ हेनले, बी डिस्टल ट्यूब्यूल, सी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और डी होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो मैक्सिमम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है, ठीक है। ये मेनली मैक्सिमम जो होता है, लगभग जितना भी फ्लूइड फिल्टर होता है उसका 60 to 70% एब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है। जबकि वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, वो मेनली लूप ऑफ हेनले जो है उसके अंदर ज्यादा होता है। क्वेश्चन अगला, द प्राइमरी साइट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज। आरबीसी डिस्ट्रक्शन के प्राइमरी साइट कौन सी है? ए लीवर, बी स्प्लीन, सी बोन मैरो, डी किडनी। तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की प्राइमरी साइट जो होती है वो स्प्लीन होती है। स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां पर डेड आरबीसी जो होती है या ओल्ड आरबीसी जो होती है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और आरबीसी के ब्रेकडाउन से हीम और ग्लोबिन दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आरबीसी में उसका हीम और ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है। हीम पार्ट के अंदर फिर बिलीवर्ड आयरन पिगमेंट पार्ट जो होता है उससे तो बिलीवर्डिन बनता है, और ये बिलीवर्डिन जो होता है वो बिलीरुबिन के रूप में बॉडी से क्या होता है, यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। जबकि आयरन जो होता है,
ठीक है, वो बाद में जाके फेरिक स्टेज के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है और फिर क्या होता है, ये स्टोर होता है लीवर के अंदर, वापस क्या होता है, इसका रीयूज होता है। ठीक वैसे ग्लोबिन जो होता है वो लीवर में जाता है और इसका भी क्या होता है, रीयूज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द डायफ्राम, डायफ्राम को कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है, ए वेगस, बी फ्रेनिक, सी एक्सेसरी, डी हाइपोग्लोसल। डायफ्राम जो होता है इसको कंट्रोल करने वाली नर्व जो होती है वो होती है फ्रेनिक नर्व होती है, जो कि डायफ्राम जो है इसको कंट्रोल करती है और उसके द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है वो होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन, द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इज, हार्ट की नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है, ए 20 to 30 ml, बी 40-50 ml, सी 70 ml, डी 120 ml। तो सही आंसर होगा वो 70 ml हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्टेड इनटू aorta and pulmonary artery in each heart beat। एक हार्ट बीट के अंदर कितनी मात्रा में ब्लड जो होता है वो इंजेक्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 70 ml होता है। और एक मिनट के अंदर जो हार्ट बीट होती है हमारी वो होती है 72। उसके हिसाब से देखा जाए तो एक मिनट के अंदर कितनी ब्लड की मात्रा बाहर पंप होगी, 70 × 72 लगभग 5 लीटर। और उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट कहा जाता है। कार्डिक आउटपुट मतलब एक मिनट के अंदर कितनी मात्रा जो होती है ब्लड की वो हार्ट के द्वारा पंप की जाती है, तो उसको तो कार्डिक आउटपुट कहते हैं, जो 5 लीटर होता है। और एक हार्ट बीट के अंदर जितनी मात्रा आउट की जाती है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, जो 70 ml होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन B12 इज मेनली एब्जॉर्ब इन, विटामिन B12 मुख्य रूप से कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ए स्टोमक में, बी डुडेनम में, सी इलियम में, डी जेजुनम के अंदर। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम के अंदर होता है। विटामिन B12 जो होता है वो बाइंड होता है मेनली इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है, इंसेंट्रिक फैक्टर जो होता है, ठीक है, जो कि पैराइटल सेल जो होती है स्टोमक की उसके द्वारा। और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो पहुंचता है इलियम के अंदर डुडेनम से होता हुआ, और इलियम की जो एंट्रोसाइट सेल जो होती है उसके अंदर फिर क्या होता है, ट्रांस कोबालामिन होता है, ठीक है। उसके साथ ये क्या होता है, बाइंड हो जाता है, और ट्रांस कोबालामिन बाइंड होने के बाद किसमें चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। बढ़ते हैं अगला। विच हार्मोन रेगुलेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, ए एडीएच, बी एल्डोस्टेरोन, सी कोर्टिसोल, डी एएनपी। तो सोडियम रेगुलेशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन जो होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है। इसका दूसरा नाम जो है वो मिनरलो कोर्टिकोइड है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके द्वारा क्या होता है, रिलीज किया जाता है। और ये मेनली क्या करता है, सोडियम जो है उसका क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और कहां पर रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो होता है नेफ्रॉन की, वहां पर एक्ट करता है। और वहां पर सोडियम का क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है, विच लोब ऑफ द ब्रेन कंटेन द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ए पैराइटल लोब, बी फ्रंटल लोब, सी टेम्पोरल लोब, डी ऑक्सीपिटल लोब। तो प्राइमरी कॉर्टेक्स मोटर एरिया जो होता है वो मेनली होता है फ्रंटल लोब के अंदर होता है, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, जनरेट वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट, वॉलंटरी मसल्स होती है, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट मतलब स्कैटर मसल जो होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके लिए जो इंपल्स चाहिए उसको जनरेट करने का काम करता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो होता है, जो कि फ्रंटल लोब के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं, एक्सिस, बी एटलस, सी ओडोंटॉइड, या डी सैक्रम। तो इसको कहा जाता है एटलस कहा जाता है फर्स्ट, क्योंकि ये जो होती है वो सेकंड होती है। सैक्रम जो होता है वो कहाँ पर है, हिप बोन जो होती है वहां पर स्थित होता है। और ये क्या होती है, 5 बोन जो होती है उसका फ्यूजन जो है जोड़ने से ये बनती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन, हार्ट जो है उसका पेस मेकर कहाँ स्थित होता है? ए राइट एट्रियम, बी लेफ्ट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल, डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पेस मेकर जो होता है वो होता है राइट एट्रियम के अंदर होता है। पेस मेकर किसको कहते हैं? ऐसे नोड को, साइनो एट्रियल नोड जिसको पेस मेकर कहा जाता है, जो कि ये राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है, नियर सुपियर वीना केवा जहां पर ओपन होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके पास में स्थित होता है। और ये मेनली क्या करता है? जनरेट इंपल्स जो है उसको जनरेट करता है, और उसके कारण से क्या होता है? हार्ट जो है उसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? पेस मेकर जो है ये कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। द फोरामेन मैग्नम इज प्रेजेंटेड इन विच बोन, फोरामेन मैग्नम जो होता है वो कौन सी बोन के अंदर होता है? ए टेम्पोरल, बी ऑक्सीपिटल, सी स्पेनोइड, डी पैराइटल। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होता है। फोरामेन मैग्नम जो होता है वहां से क्या होती है? पास स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, या यूं कहो कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट विथ ब्रेन, ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है? कनेक्ट होती है फोरामेन मैग्नम जो होता है वहां पर, जो कि ऑक्सीपिटल बोन जो होती है, जो स्कल जो होता है, ठीक है, उसके सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है बोन, ये वाली ऑक्सीपिटल बोन है, वहां पर यहाँ पर ये स्थित होता है। प्रश्न नंबर अगला, विच इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? ए न्यूट्रोफिल, बी मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, बेसोफिल। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो होती है लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट सबसे साइज आकार में सबसे छोटी है, जबकि मोनोसाइट जो होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट होती है। ये स्मॉलेस्ट है, जबकि मोनोसाइट जो होती है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इज, एक एडल्ट के अंदर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? ए 250 ml, बी 300 ml, सी 500 ml, डी 1000 ml। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बाहर 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि रेस्टिंग पीरियड के अंदर, रेस्टिंग या नॉर्मली अमाउंट ऑफ एयर जो होती है, इनहेल एंड एक्सहेल, तो रेस्टिंग पीरियड के अंदर या सामान्य कंडीशन के अंदर हवा की मात्रा जो इनहेल और एक्सहेल की जाती है लंग्स के द्वारा, उसको ही टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कितनी होती है? 500 ml के आसपास होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विच आर्टरी सप्लाई द ब्रेन, ब्रेन को कौन सी आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है? ए कोरोनरी, बी कैरोटिड, सी सबक्लेवियन, डी रेडियल। ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी जो होती है वो कैरोटिड आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को सप्लाई करती है। सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है वो आर्म जो है और शोल्डर जो है उसको सप्लाई करती है। रेडियल आर्टरी जो होती है वो फोर आर्म जो होते हैं, ठीक है, उसको सप्लाई करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, विच क्रेनियल नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व? ए ट्राइगेमिनल, बी वेगस, सी फेशियल, डी ग्लोसोफेरिंजियल। तो वो नर्व होती है वेगस नर्व होती है, ये 10th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, और ये मेनली क्या करती है? थोरेसिक जो होते हैं, थोरेसिक एंड एब्डोमन जो होते हैं, एब्डोमन, उन दोनों के जो विसरल ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन मतलब अंदर के ऑर्गन जो होते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा? पूरा लैरिंग्स आ जाएगा, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उन सबको सप्लाई करने का काम करती है। यस। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइज इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किस प्रकार की एपिथेलियम जो होती है वो रहती है? ए सिंपल स्क्वामोस, बी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सी क्यूबोइडल एपिथेलियम, डी कोलिमिनार एपिथेलियम। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो एपिथेलियम रहती है वो रहती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहती है, जिसके अंदर पियर शेप्ड के सेल जो रहते हैं, ठीक है, उससे बनी होती है, जिसके अंदर क्या होती है? स्ट्रेचिंग जो है उसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, मतलब ऑर्गन का आकार यदि बढ़ता है तो वो क्या होती है? फैल सकती है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होने के कारण से यूरिनरी ब्लैडर का आकार बढ़ता है, उसके कारण से अंदर की जो लेयर जो होती है वो मेनली क्या होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है।
क्वेश्चन नंबर अगला, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज नॉर्मल एडल्ट इज, मतलब एक एडल्ट के अंदर GFR जो होती है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है? A 25 ml पर मिनट, B 50 ml पर मिनट, C 125 ml पर मिनट, D 250 ml पर मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 125 ml पर मिनट। GFR मतलब क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर बोमन कैप्सूल जो होता है, ठीक है, और ग्लोमेरुलस जो होता है उससे कितनी मात्रा में फिल्टर फ्लूइड जो होता है वो किसमें आ रहा है? मेनली बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है, ब्लड से फिल्टर होके, ठीक है, उसको हम कहते हैं GFR कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। और ये सामान्य कितनी होती है? 120 ml पर मिनट होती है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज एब्सेंट इन, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो किसमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है? ए हाइपोथैलेमस, बी मेडुला, सी पोन्स और डी सेरिबेलम। तो वो एब्सेंट जो रहता है वो रहता है मेडुला के अंदर होता है। मेडुला के अंदर वॉमिटिंग सेंटर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर मेनली क्या होता है? ये एब्सेंट होता है, उसको मेनली कहा जाता है एरिया पोस्ट्रीमा, एरिया पोस्ट्रीमा कहा जाता है। उसके अंदर मेनली ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो एब्सेंट होता है, और उसी के कारण से क्या होता है, कुछ ड्रग जो होती है वो क्रॉस करके मेडुला के वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है। उसके कारण से कुछ दवाई जैसे कि कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग दी जाती है, उसके कारण से क्या होता है, हमें वॉमिटिंग जो है वो होती है। तो ये था आज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। उम्मीद करता हूँ आपके लिए मददगार साबित होंगे। इस प्रकार के डेली के आप यदि नर्सिंग से रिलेटेड MCQ अगर चाहते हैं BSc GNM के अंदर, इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसकी तैयारी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।